हेलो एंड वेलकम टू ए टू जेड सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोई व्यक्ति अब हेल्थ वर्कर्स पर अटैक करता है तो उसे 7 साल तक जेल और 5 लाख तक जुर्माना लग सकता है। वेट, इसी हेल्थ वर्कर्स पर लोग क्यों अटैक करेंगे? और ये हेल्थ वर्कर्स तो हमारी जान बचाती है और अभी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये अपनी जान दांव पे लगा के 24 घंटे काम कर हमारी जान बचाने में लगी है। और वैसे भी ये कोरोना वायरस नहीं भी होता तो ये डॉक्टर हेल्थ वर्कर्स हमारी जान बचाती है, हमारे डिजीज़ को ट्रीट कर उसे ठीक करती है। और कहा भी जाता है कि डॉक्टर और हेल्थ वर्कर गॉड का रूप होते हैं। भला इन पे लोग क्यों अटैक करेंगे और ये अमेंडमेंट एक्ट क्यों लानी पड़ी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करूंगा विद आउट अ डाउट। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। लेट्स स्टार्ट। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक वर्ल्ड में कोरोना वायरस के केसेस ऑलमोस्ट 32 लाख हो चुकी है और डेथ 2,18,000 से भी ऊपर। कभी कभी ये डेथ्स के नंबर मैं देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता, इतनी ज़्यादा मौतें कोई एंटिसिपेट भी नहीं किया होगा कि इतनी ज़्यादा मौतें होगी, इतनी ज़्यादा लॉसेज होने वाली है अराउंड द वर्ल्ड। और अनफॉर्चुनेटली ये डेथ्स के नंबर और ज़्यादा बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं गलत साबित हूं, पर आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकेले यूएसए में अभी तक 11 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं और डेथ लगभग 60,000 हो चुकी है। इन इंडिया अभी तक कोरोना वायरस के 32,000 केसेस और डेथ 1,000 से भी ऊपर हो चुकी है। इंडिया में पर डे अब 1,500 से ऊपर केसेस बढ़ रहे हैं और डेथ पर डे 60 से ऊपर हो रही है। और यदि आप ये वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो ऑब्वियसली कोविड-19 केसेस में बढ़ोतरी होगी, इसे अपडेट कर लीजिएगा। नाउ अभी ये एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 क्यों लाया गया, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप देखें। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था, उसके लिए हम लोग गए थे। वहाँ पे हम लोग 3 दिन से मेरे डॉक्टर जाके जा रहे, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए, हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। आप कितने लोगों की टीम गई थी वहाँ पर? मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम 2 टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ एएनएम और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे। वो अच्छा हुआ और पूरी पुलिस फोर्स भी थी, सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज बच नहीं सकते। ये वीडियो इंदौर मध्य प्रदेश की है जहां हेल्थ वर्कर डॉक्टर पे अटैक हो रहे हैं जब वे कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने जा रहे थे। कहीं कहीं तो डॉक्टर और हेल्थ वर्कर पे थूका जाता है जब वे कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने जाते हैं। और भी वायलेंस देश भर में अभी हेल्थ वर्कर और डॉक्टर पे हो रहे हैं। ये लोग अटैक क्यों करते हैं इस पर मैं बात नहीं करूंगा। अलग अलग जगह पर डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ही कमेंट में बताएं यदि आपके सिटी में हेल्थ वर्कर पे अटैक हो रहे हैं, क्या रीजन था, देश को पता लगना चाहिए। प्लीज किसी कम्युनिटी को वायलेट मत कीजिएगा। वी आर इंडियंस। और फाइनली भारत सरकार ने कुछ स्टेप लिए हैं उन आदमियों के लिए जो हेल्थ वर्कर पे अटैक करते हैं। उन्होंने एपिडेमिक अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया जिसके तहत अब उन लोगों को 7 साल तक जेल और 5 लाख तक जुर्माना लग सकता है। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब यदि आपके खिलाफ सबूत मिल गया तो आपको जेल जाना ही होगा। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। महामारी के संकट से जूझने वाले योद्धाओं को देश जब उन्हें सलाम कर रहा है, कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें संक्रमण फैलाने वाले समझ रहे हैं और ऐसी हिंसा या त्रासदी नहीं चलेगी, यह देखना पूरे समाज का और इसलिए सरकार का काम है। इसलिए जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है,
उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है, उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। एपिडेमिक अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को अपग्रेड करती है। ये आपने समझ लिया एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 क्या है, पर ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ये ब्रिटिश के टाइम का एक्ट है, जिसके तहत यदि भारत में महामारी फैल जाती है तो ये एक्ट लागू किया जाता है। अभी भारत में ये एक्ट लागू है 11 मार्च 2020 से, जिसके तहत उन पुलिस ऑफिसर्स, उन स्पेशल ऑफिसर्स को छूट मिलती है कि यदि कहीं महामारी फैल जाती है तो उस एरिया को लॉक करना और शक के आधार पे किसी भी व्यक्ति को क्वारंटीन करना, आइसोलेट करना, और मान के चलिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जिस व्यक्ति को क्वारंटीन किया गया है उस व्यक्ति पर डिजीज पॉजिटिव नहीं भी आया तब भी वो पुलिस ऑफिसर्स पे केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एपिडेमिक एक्ट डिजीज एक्ट के 1897 के तहत उन पुलिस ऑफिसर्स और उन ऑफिसर्स को लीगली छूट मिलती है। इसी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में बदलाव कर एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया गया है। वेट, आप कहिएगा कि ये अमेंडमेंट तो पहले लोकसभा राज्यसभा में पास होती है, फिर फाइनली इस पर राष्ट्रपति का अप्रूवल मिलता है तब ये अमेंडमेंट बनता है, पर अभी तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, फिर भी ये अमेंडमेंट कैसे? देखिए, आपको यहाँ समझना होगा, यदि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब यदि सरकार को इमीडिएटली एक्शन लेना है, इमीडिएटली एक अमेंडमेंट बनाना है, तब आर्टिकल 1, 2, 3 के अंडर राष्ट्रपति को ये पावर है कि ये एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, मतलब एक टेम्पोररी एक्ट पास कर सकते हैं जो सिर्फ 6 महीने और 6 हफ्तों तक रहेगी। ये एक टेम्पोररी एक्ट है। यदि पार्लियामेंट खुलने के 6 हफ्ते तक ये ऑर्डिनेंस लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं किया गया तो ये अपने आप ये एक्ट खत्म हो जाएगी। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, यदि पार्लियामेंट खुलने के 6 हफ्ते तक ये ऑर्डिनेंस लोकसभा राज्यसभा में पास हो गई तो ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप आर्टिकल 1, 2, 3 के बारे में जानना चाहते हैं जिसके तहत राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो एक ऑर्डिनेंस या टेम्पोररी एक्ट पास कर सकते हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी। और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 की भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश। इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 में कुछ और जोड़ा जा सकता था, कुछ और चेंजेस भारत सरकार को लानी चाहिए थी, और ज़्यादा कठोर कानून लाया जा सकता था। आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आप दूसरे देशों को देखें जहां वेरियस कंट्री, जहां हेल्थ वर्कर और डॉक्टर पे अटैक या वायलेंस होने पे कठोर से कठोर कानून है। फॉर एग्जांपल फिलीपींस, जहां हेल्थ वर्कर और डॉक्टर पे अटैक करने पे, वायलेंस करने पे शूट आउट का ऑर्डर है। वहीं इंग्लैंड, जहां हेल्थ वर्कर और डॉक्टर पे जानबूझ के थूकने या खांसने पे उम्र कैद तक की सज़ा। ऐसे ही न्यूजीलैंड, जहां 14 साल तक की सज़ा, और सऊदी अरेबिया, जहां उम्र कैद तक की सज़ा है। वहीं आप दूसरी ओर देखें USA को, जहां डॉक्टर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ये उमा मधुसूदन है, ये भारतीय मूल की अमेरिकन डॉक्टर है। ये कोरोना वायरस मरीज को ट्रीट करती हैं। इनको रिस्पेक्ट देने के लिए कारों का काफिला निकाला गया, इन्हें कार ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। उमा मधुसूदन कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली है। ये मैसूर में रह के ही डॉक्टरी की पढ़ाई की है। नाउ एक देश जहां इंडियन डॉक्टर को कार ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, वहीं इंडिया में इंडियन डॉक्टर और हेल्थ वर्कर पे अटैक हो रहे हैं। ये बहुत सैड बात है और भारत सरकार को एक अमेंडमेंट एक्ट भी लानी पड़ी हेल्थ वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फाइनली रिस्पेक्ट आवर हेल्थ वर्कर्स। आज देश को कोरोना वायरस से यही लोग हमें बचा रहे हैं। अभी के लिए घर से बाहर मत निकलिएगा, लेकिन यदि निकलना ही पड़े
तो मास्क पहन के निकलिएगा, प्रॉपर हैंड वॉश करते रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।